तो हेलो चिल्ड्रन, देखिए आज का जो सर्वनाम का हम लोगों का टॉपिक है उनमें से हमने ये क्या सुन किया था बाबू? हमने सुन किया था सर्वनाम के भेद सुन किया था, यही ना। इसको आगे बढ़ाते थे हमने क्या कहा था बाबू? इसको हमने बताया था कि इसको हमने कितने भाग में बांटा गया था? 6 भाग में इसको बांटे थे। और 6 भाग कौन बताएगा? बता दो फटाफट, एक साथ कोई बताएगा। पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया, एक निश्चय वाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा क्या है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो गया। संबंध वाचक सर्वनाम हो गया। 5 क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और ये है नीच वाचक सर्वनाम हो गया। बहुत सुंदर आंसर, वेरी गुड। हमने इसमें क्या पढ़ रखा है? तो हमने ये चीज पढ़ रखा है। आज पढ़ना है हम लोग का दूसरा प्रकार, निश्चय वाचक। क्या पढ़े बाबू? निश्चय वाचक सर्वनाम पढ़ना है। क्या होता है इसकी परिभाषा? जिसमें निश्चितता का बोध कराए। क्या? निश्चितता या निश्चित जिस शब्द से या वे विकारी शब्द या जिस शब्द से, क्या लिखेंगे? जिस शब्द से निश्चय या निश्चितता का क्या कराए? बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? पर हमें निश्चितता का बोध कराना है। अच्छा भाई, कौन कौन होते हैं वो? जैसे यह होता है, वह होता है, वे होते हैं, ये होता और कौन सर? हमने तो पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में भी पढ़ा था यही चीज। उनमें भी 5 थे, यह वह वे ये वो। और इसमें भी निश्चय वाचक में कह रहे हैं कि यह वो। कैसे हम पता चलेगा कि ये निश्चय का है कि ये पुरुषवाचक का कौन सा? अन्य पुरुष है। पुरुषवाचक का अन्य पुरुष है, तो कैसे पता चलेगा? तो हमने देखिए इस बात समझिएगा, हमने पढ़ा जो संज्ञा होता है, और संज्ञा के लिए क्या क्या पढ़ा था? हमने कहा कि व्यक्ति का बोध हो, किसका बोध हो? स्थान का बोध हो, और किसका बोध हो? वस्तु का बोध। यही ना बोध कराया संज्ञा में। ध्यान दीजिएगा, यदि बस समझिएगा, यदि हमें अन्य पुरुष के बारे में जानना चाहिए, यही अन्य पुरुष में भी हैं, अन्य पुरुष में भी हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में यही हैं, यह वह ये वे। लेकिन यही सब जो है निश्चयवाचक में भी है। तो कैसे पता चलेगा कि पुरुषवाचक में है और ये कैसे पुरुषवाचक के अन्य में है, अन्य पुरुष में है, और ये कैसे पता चलेगा कि ये निश्चयवाचक में है? तो बड़ा आसान सा ट्रिक है। अच्छा, इनका प्रयोग हम कैसे? सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो संज्ञा के लिए करते हैं। ये तो पता नहीं कि सर्वनाम का प्रयोग जरा संज्ञा के स्थान पर संज्ञा को रिलैक्स देता है, आराम देने के लिए किसका प्रयोग करा दिया गया? सर्वनाम का प्रयोग। उसमें कह रहा है कि जिसका जो शब्द, ध्यान से समझिएगा, जो शब्द इनमें से यह वह वे ये वो पुरुष के लिए किया जाए। किसके लिए? पुरुष के लिए हम यदि कोई प्रयोग करते हैं
इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए? पुरुष के लिए किया जाए, अर्थात व्यक्ति के लिए किया गया, व्यक्ति के लिए। तो समझ जाए कि क्या है? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष है, पुरुषवाचक का। और शेष यदि कोई स्थान बता रहा है या कोई वस्तु का बोध करा, इनके स्थान पर कोई करता है प्रयोग, यदि स्थान या क्या वस्तु के लिए प्रयोग, वस्तु के लिए क्या किया गया है? प्रयोग किया गया हो, तो कहेंगे कि ये क्या है बाबू? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपको उदाहरण के बात समझिए। देखिए, जैसे हमने कहा कि वह गरीब है, वह गरीब है, तो गरीब कौन होगा? जानवर ना, ये मेज ना, कोई व्यक्ति न होगा। इसका मतलब वह का प्रयोग हम किसमें किए हैं? किसी व्यक्ति के लिए ना, इसलिए कैसा होगा? दो सवाल हो जाए, कौन सा सर्वनाम है? क्या जवाब दोगे? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पूछ दिया जाए कि पुरुषवाचक में कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, फिर प्रश्न बना दे। यह मेरा घर है। नहीं, वह सही है ना, कहें कि वह यहाँ लिखे, वह गरीब है, यहाँ वह का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हो रहा है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और यहाँ वह मेरा घर है, बताओ ये इसका प्रयोग किसके लिए? कौन बताएगा? हम बता दो। किसमें किसके लिए? मेरे के लिए। हाँ, ये घर के लिए। बिल्कुल सही, यस, घर के लिए, यस, घर के लिए। अच्छा, घर क्या है? स्थान है। जब ये स्थान, अभी बताए, जब स्थान वस्तु के लिए ये शब्द का प्रयोग हो तो ये क्या कहलाएगा? ये बाबू ये स्थान हो गया। इसका मतलब ये जो है हमारा क्या है? निश्चय वाचक सर्वनाम। अब बताओ, आनंद आया कि नहीं? समझ में क्लियर हुआ? फाइनल हुआ? चलिए आगे नेक्स्ट। तो बाबू ये भी क्लियर हो गया। आइए, तो बड़ा सरल है। ये क्या है? इरेज कर दिया जाए वहां। अच्छा, ये लिख देते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो क्या है बाबू? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम ये क्या होता है बाबू? इसका मतलब है कि जिस शब्द से निश्चितता का बोध हो। क्या लिखेंगे? जिस शब्द से यहाँ लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। जिस शब्द से निश्चितता का बोध करने वाले शब्द निश्चय कहते हैं। इसके क्या लगेंगे? जिस शब्द से क्या अनिश्चयता ना का क्या हो? का बोध हो, या निश्चितता का बोध या निश्चितता का बोध न हो। निश्चितता का बोध कराने वाले, नहीं कराने वाले शब्दों को लिख सकते, जैसे भी लिख साथ में है। जिस शब्द से अनिश्चितता का बोध हो उसे क्या कहेंगे? उसे, ये दो ही शब्द होते हैं। इनकी मात्रा सिर्फ दो होती है। इनकी मात्रा कितनी होती है बाबू? इनकी मात्रा 5 होती है। दो में कौन कौन? तो कोई और कुछ, यही दो होता है, कोई और कुछ। जैसे प्रश्न,
से कोई आया है, कोई आया है, तो बताओ कोई आया है। अच्छा ये तो पता है, अच्छा ये आया होगा, जिसने आंकड़ा देखिए, जैसे राम आया है, क्या बाबू, राम आया है, राम आया है, ये भी है ये भी आया, इसी के साथ इसका प्रयोग किया गया कोई का, ये संज्ञा के साथ कोई प्रयोग किया गया नहीं किया गया। और यहाँ पता चला कि कोई आया, हमें ये नहीं पता चला कि कौन आया है, निश्चित नहीं है, लेकिन हमें यदि कह दे कि राम आया है तो राम के स्थान पर हमने प्रयोग किया है कोई, इसलिए यह जो कोई शब्द होगा वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, ये सर्वनाम है। और चूंकि ये पता नहीं चल रहा है कि वो निश्चितता का पता नहीं चल रहा है, इसलिए कैसा ये सर्वनाम है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। क्या ये बात समझ में आया? हमको लगता है कि 3 क्लियर हो चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 बातें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसी तरह निश्चित में या निश्चित वाचक सर्वनाम में हमें क्या बातें, यह वह, जिसमें निश्चित शब्द का बोध हो, निश्चित का हमें बोध कराता हो, जैसे यह वह ये, इसकी 5 संख्या होती है। कैसे पता चलेगा कि यही शब्द हमारे पुरुष में भी अन्य पुरुष में भी है? ये हमारे निश्चित में हमने बताया कि यदि पुरुष के व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, वो अन्य पुरुष के रूप में होगा। और यदि स्थान वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है तो किस में होगा बाबू, ये अपना निश्चित वाचक सर्वनाम में होगा। इरेज कर दें वाला। अब बताइए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं बाबू, ये भी हो गया, फाइनल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संबंध वाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम में संबंध बताने वाले को, संज्ञा हो या सर्वनाम का संबंध बताने वाले को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम में संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। आपने पढ़ा होगा जैसे राम की गाय, ऐसे ना, राम की गाय, सीता की बकरी। ये जो दिया हुआ है ये ना, ये क्या है? ये बाबू कारक है, ये कारक है, ये क्या है? ये कारक है। और कारक कितने होते हैं? तो यही कारक का संबंध जो है किसी क्रिया के साथ बताया जाता है। कारक संबंध क्रिया के साथ है, तो इनका संबंध, अच्छा यहाँ देखिए, ये राम है, ये गाय है, दोनों तो संज्ञा ही है, इनके बीच में संबंध कौन बताया कि? तो कह सकते हैं कि कारक जो होते से का है, की है और के है, रा है, री है और रे है, ना है, नी है और ने। ये हमारे जो 9 कारक जो चिन्ह है संबंध कारक के, इनका प्रयोग किसी पुरुषवाचक प्रथम पुरुष के साथ, मध्य पुरुष के साथ, अन्य पुरुष के साथ लग जाए तो वह शब्द क्या बन जाता है?
जैसे समझिएगा क्या होता है, हमने कहा कि ये उत्तम पुरुष किसी पुरुष के उत्तम से उत्तम पुरुष बाबू जैसे क्या है लिखा कि मेरा, मेरी, मेरे। आया नहीं ऑलरेडी? अरे मैं है ना, तो फिर इसमें उत्तम पुरुष में हम, हमारा, हमारी, हमारे। उत्तम पुरुष में आ गया। मध्यम पुरुष में आ जाइए, मध्यम पुरुष में आ जाइए। क्या क्या होता बाबू? तुम्हारा, तुम्हारे, नहीं तुम्हारी, हाँ तुम्हारी, तुम्हारे, ये हो गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में आ जाइए, अन्य पुरुष के, अन्य पुरुष में आ जाइए। अन्य पुरुष में क्या है, जैसे उसका, उसका, उसकी, उसकी, उसके, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके। ये सभी जो है, ये सभी हमारे क्या हैं? अन्य पुरुष के हैं। तो कह रहा है कि अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष वाले में ये जो हमारे 8 कारक हैं, इनका प्रयोग कर दें, तो प्रयोग कर दें। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे वह मेरी किताब है। बताओ, अब जिससे पूछो वो बताएगा कि बस कथा सुन रहे हो, बस खाली वही। वह क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है? सर्वनाम है। अच्छा, सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? बहुत सुंदर आंसर, यस, निश्चयवाचक सर्वनाम है, यस। अच्छा, ये मेरी क्या है? ये संज्ञा है कि सर्वनाम है? सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। अभी बता रहे हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। है किताब क्या है बाबू? संज्ञा हो गई। है क्या है? तो क्रिया हो गई। कैसी क्रिया हो गई? ये सहायक क्रिया हो गई। एक एक शब्द बता दी, एक एक बात क्लियर हो गई। यहाँ तक रहने देते हैं। आता मैंने अब इन दोनों को कल देख लिया जाएगा। ज्ञान होना चाहिए बड़ा डिटेल से, मतलब पहचान जाओगे देखते ही कि ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, क्रिया। संज्ञा सर्वनाम दो ही पढ़ लिए। अब संज्ञा का जो भी प्रकरण है आपको क्लियर हो जाना चाहिए।